मालिक हर तरह से ये समझाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्षर, अक्षर और निअक्षर ये क्या हैं। इनके बारे में सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर बातें बताई है। सबको समझाने की लोगों ने कोशिश किया है। आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम लोग सिजदा करते हैं और उन्हीं से दया मांगते हैं कि मालिक आपने जो वचन कहे हैं, आपने जैसा हम लोगों को समझाया है, आप ही हम लोगों के अंदर वो ताकत दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो विवेक दीजिए, ताकि उस पर हम लोग आपस में कुछ चर्चा कर सकें। क्योंकि हमें ये भरोसा है कि हमारा जो मालिक है, गुरु है, वो भगवान है। हमने अपने गुरु की शरण में भगवान समझ के ही गए, इंसान समझ के नहीं। वैसे तो सभी धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि गुरु भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी यदि हम भगवान किसी को कह सकते हैं तो हम गुरु को कहेंगे, क्योंकि गुरु को सभी लोगों ने प्रमाणित किया है। गुरु को सभी शास्त्र ग्रंथ पुराणों ने भी प्रमाणित किया कि गुरु भगवान का ही स्वरूप होते हैं, गुरु ईश्वर का रूप होते हैं, गुरु ब्रह्म का रूप होते हैं, गुरु पार ब्रह्म का रूप होते हैं, गुरु शिव का रूप होते हैं, गुरु विष्णु का रूप होते हैं, गुरु ब्रह्मा का रूप होते हैं। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा होते हैं। तो इसमें तो शंका करनी नहीं चाहिए। यदि हम अपने गुरु को भगवान समझते हैं तो आपको चिढ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक श्रद्धा आएगी नहीं तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उर्गार। जब तक स्वामी और सेवक का भाव अंदर जगता नहीं है तब तक जीव का भवसागर से पार होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि भवसागर से पार आप जाना चाहते हो। भव क्या है? एक कर्म बंधन है। जो पाप और पुण्य की बेड़ियां हैं, यही भव बंधन है। इसी को भवसागर कहते हैं कि कर्मों की जो बेड़ियां हैं ये कट नहीं सकती। हमारे ऊपर जो कर्मों की बेड़ियां पड़ गई, चाहे पाप कर्मों की चाहे पुण्य कर्मों की, जब हमारे हाथ में हथकड़ी और बेड़ी पड़ गई पैर में, तो हम अपने हाथों से अपने हथकड़ी कैसे काट सकते हैं, कैसे बेड़ी को काट सकते हैं? जब तक ये हथकड़ी और बेड़ी कटेगी नहीं, हम आज़ाद नहीं हो सकते। हम कितनों अपने को कहें कि नहीं हम ब्रह्म का स्वरूप हैं, पार ब्रह्म का स्वरूप हैं, हम मालिक हैं, हम खुद भगवान हैं, लोग कहते हैं। लेकिन यदि हम भगवान हैं, सही है हम भगवान हैं, तो हम अपने बंधन को काट क्यों नहीं पा रहे हैं? हम भगवान तभी बनेंगे जब हमारा कोई बंधन काट दे। जब बंधन काट देगा तो हमारी खोई हुई जो शक्ति है, जो हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, वह मुझे मिल जाएगी। जब वो शक्ति मुझे मिल जाएगी तो यह जीव, ये आत्मा, ये परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। परमात्मा की ताकत इसके अंदर आ जाती है। ये आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है, भगवान का रूप बन जाती है। लेकिन कब? जब एक कर्म का बंधन यानी पाप और पुण्य, ये कर्मों का बंधन काट दिया जाए, कट जाए। तो ये बंधन काटेगा कौन? अब ये संसार में जितने भी लोग हैं
सभी कर्मों में वर्तते हैं, सभी इसी भवबंधन में हैं, यानी सब लोग कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और सब लोग कर्म करते हैं। कोई चाहे अच्छा कर्म करो या खराब कर्म करो, लेकिन कर्म करना है। तो जब कर्म करना है तो फिर भगवान होते हुए भी आप बंधन में हो। जैसे कोई राजा है, किसी ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसके हाथ में हथकड़ी और बेड़िया का डाल दिया। अब वो राजा चिल्ला चिल्ला के कहे कि नहीं, मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ। और तो वो बादशाह चिल्ला चिल्ला के क्या करेगा जब उसके पास वो ताकत नहीं है कि हथकड़ी और बेड़ी को काट दे। अब जब कोई उसकी हथकड़ी और बेड़ी को काटेगा, खोलेगा, तब वह स्वयं राजा फिर बन जाएगा। ऐसे ही आत्मा अपने देश में जब थी, सतलोक अनामी धाम में परमात्मा के साथ में थी, अपने सागर में थी, तो वह स्वयं परमात्मा थी। स्वयं अपने घर का वो मालिक था, परमात्मा था। लेकिन जब अपने सागर से आत्मा निकली तो बुद्ध के रूप में निकली, और जब बुद्ध के रूप में निकली तो इसके पास जो ताकत थी वह सीमित ताकत लेके निकली, और उसमें जो है अथाह सागर, अथाह ताकत है। अपने देश में, अपने घर में जब रहती है तो इसके पास अथाह सागर है, लेकिन जब निकलती है तो सीमित ताकत लेके निकलती है। अब वो सीमित ताकत को लेके यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जब आई तो मन माया के अधीन हो गई। ईश्वर और माया ने मिलकर के हम सारी आत्माओं को बंधन में डाल दिया, कर्म बंधन में डाल दिया, और हम कर्म बंधन से अब निकल नहीं सकते। ये कथा तो लंबी है कि कैसे आत्मा अपने देश से उतारी गई, कैसे यहाँ काल माया के देश में आके फंसी। ये तो गुरु महाराज जी ने विधि विधान से समझाया है, जो एक बार गुरु महाराज जी के बातों को पूर्ण रूप से समझ जाता है, वह समझ जाता है। फिर उसको इस कोई किसी बात की शंका भ्रम नहीं रहता है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जो मैं कह रहा हूँ इतना साफ, इतना खोल कर कोई बताएगा नहीं, और सच बात है, कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई बताएगा भी कैसे। देखो, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और निअक्षर क्या है। मालिक की दया कृपा से इस विषय पर थोड़ा थोड़ा आप समझिए। ज़्यादा समझने के लिए तो ज़्यादा समय लगेगा, और फिर धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से सब बातें, क्योंकि सत्संग में धीरे धीरे सभी बातें गुरु महाराज ने जो बताई है उसको बताया जाता है। देखो, क्षर, यहाँ पे 3 पुरुष का वर्णन है। चौथा पुरुष सत्य पुरुष को कहा जाता, और यहाँ 3 पुरुष का वर्णन नीचे इस काल देश के 3 पुरुष का वर्णन किया जाता है। एक तो क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा निअक्षर पुरुष। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और निअक्षर पुरुष, इसके पार वो कुल मालिक सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष सतलोक विराजे, कहें सत्य पुरुष सतलोक विराजे, अलख अगम दुभाया है। सत्य पुरुष सतलोक विराजे, यानी वो सत्य पुरुष सतलोक में हैं, और वही फिर वो आगे अलख लोक में अलख पुरुष, फिर अगम लोक में अगम पुरुष,
फिर अनाम महाप्रभु हैं। अनाम महाप्रभु के 3 रूप हैं। अनाम महाप्रभु के ये 3 रूप हैं। जैसे अनाम महाप्रभु का कोई रूप नहीं है, वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, कुछ कोई रूप नहीं, लेकिन जब वह विस्तार किया तो उसने रूप बनाया, तो उसने अगम पुरुष का रूप धारण किया। अगम लोक बनाया तो अगम पुरुष। फिर उसी ने अलख लोक बनाया और अलख पुरुष का रूप धारण किया। फिर उसी ने सतलोक बनाया और सत्य पुरुष का रूप धारण किया। लेकिन जो सतलोक में उसका रूप है और अलख लोक में उनका रूप है और अगम लोक में जो उनका रूप है वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए वैसे छोटे बड़े तो हैं, छोटे बड़े तो हैं, लेकिन रस जो है वो एक ही है। जो सतलोक में वही अलख लोक में, वही अगम लोक में। जो सत्य पुरुष का रूप वही अलख पुरुष का रूप, वही अगम पुरुष का रूप। इसलिए इन तीनों को एक ही कहा जाता है। अगम पुरुष को भी सत्य पुरुष, अलख पुरुष को भी सत्य पुरुष, यानी सब सत्य पुरुष, इन्हीं को अनामि महाप्रभु कहा जाता है। यानी सत्य पुरुष को भी अनामि महाप्रभु कहा जाता है, अगम पुरुष को भी अनामि महाप्रभु, अलग पुरुष को भी अनामि महाप्रभु। कहने का मतलब यह है कि यह रचना जो 3 देश है अनामि महाप्रभु ने रचा, वो एक ही है, एक रस है, एक रस है। अब सत्यलोक में जो सत्यपुरुष हैं उन्होंने नीचे जो रचना किया, यानी सतलोक से जो नीचे रचना किया, तो उन्होंने 16 ब्रह्म को, यानी 16 ब्रह्म को, और ये जब 16 जो ब्रह्म हैं ये भी 16 सूरत हैं, 16 आत्माएं हैं, लेकिन इनको आत्मा का दर्जा हटाकर इनको ब्रह्म का दर्जा दिया गया। इनको सत्यपुरुष ने इनको ब्रह्म का दर्जा दिया कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब ये होता है ये अधिष्ठाता हैं, यानी ये इनको राजा बनाया गया। नीचे जब सतपुरुष ने रचना किया तो इन 16 ब्रह्म को 16 लोकों में, यानी 16 दीप में बैठा दिया। बड़े बड़े दीप हैं, दीपों का तो वर्णन, अनंत दीप हैं, असंख्य दीप हैं, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन 16 दीप में इन 16 आत्माओं को बैठा दिया। इन्हीं को 16 पुत्र कहा जाता है कि सत्य पुरुष के ये 16 पुत्र हैं, इन्हीं को 16 ब्रह्म कहा जाता है। ये 16 ब्रह्म हैं। सत्यलोक से नीचे जो रचना की गई, जिसको महाकाल का देश भी कहा जाता है, ऊपर दयाल का देश और नीचे महाकाल का देश। ये महाकाल का देश जो है, इसमें ये 16 सूरतों को, यानी 16 ब्रह्मों को सत्यपुरुष ने 16 दीप में बैठाया। बहुत समय तक ये लोग उसमें रहें, तो बहुत समय जब बीत गया तो इन 16 ने सोचा कि चलो अपने देश चलें, यानी अपने देश अब सतलोक चलें। तो जब चलने की तैयारी किए, तो जैसे पंछी होती है उड़ने की तैयारी करती है कि उड़कर चलें, तो जब ये उड़ने लगे, जाने लग को तैयार हुए, तो ऊपर उड़ नहीं सकते थे, ऊपर नहीं जा सकते थे। जैसे पंछी के पैर कट जाए